हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं गांधी युग से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम वन लाइनर के रूप में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। अब इस वीडियो के देखने के बाद में आपको परीक्षा में 1 से 2 नंबर जरूर ही मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले बोलूँगा कि जो भी चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सकता है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का इस वीडियो का टारगेट है 40 लाइक्स का। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करो। दोस्तों, चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुई और जहाँ पे हुई वो स्कूल में हुई थी और उस स्कूल का नाम क्या था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, जो कि स्कॉटलैंड निवासी थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपको एक कन्फ्यूजन होगा, कभी कभी कन्फ्यूजन डिस्कस हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि संस्थापक जो थे ए.ओ. ह्यूम थे और जो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन 1917 से इनकी अध्यक्षता हुई। फिर पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और इन्होंने 1887 का मद्रास अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे? तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता इन्होंने की थी। और सातवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कांग्रेस में प्रथम फूट पड़ी थी? तो कांग्रेस में प्रथम फूट सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम फूट पड़ी थी और उसमें अध्यक्षता किसने किए थे? डॉक्टर रासबिहारी घोष। और इनका पुनर्मिलन कब होता है? आठवां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ था? तो कांग्रेस का पुनर्मिलन लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट, अंग्रेज की स्थापना के समय भारत का वायसराय था? तो अंग्रेज की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। 10वां क्वेश्चन, अंग्रेज के प्रथम अधिवेशन में शामिल सदस्यों की संख्या थी? तो अंग्रेज के प्रथम अधिवेशन में शामिल सदस्यों की संख्या 72 यानी 72 थी। 11वां क्वेश्चन, कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिनकी अध्यक्षता महात्मा गांधी की थी? तो बेलगांव अधिवेशन था कर्नाटक में, जो कि कर्नाटक में पड़ता है और 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। 12वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी? तो सरोजनी नायडू थी। 1925 ईस्वी में गांधी जी की अध्यक्षता करने के बाद में 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की। 13वां क्वेश्चन, पहली बार स्वराज्य की मांग दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में की गई थी? तो 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पूर्ण स्वराज का मांग जवाहरलाल नेहरू ने किस अध्यक्षता में की थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में
की थी। इन्होंने रावी नदी के किनारे पर झंडा को फहराते हुए पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 15 क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ तो 1937 का फैजपुर अधिवेशन, यह एक ग्रामीण अधिवेशन है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो JB कृपलानी, याद रखिएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो आपको याद होगा कि 2 अक्टूबर 1889 ईस्वी को पोरबंदर, जो कि वर्तमान गुजरात में है, वहीं पर हुआ है। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में एक मुकदमे के पैरवी पर, और 1893 ईस्वी में ही विवेकानंद जी ने शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था। तो 1893 ईस्वी में उन्होंने भी यहीं से रवाना हुए थे। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए थे? तो 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह, उनका जो प्रथम सत्याग्रह था वह वहीं पर प्रयोग किया था। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी में किए थे। किसके लिए? नील की खेती के लिए। 23 का क्या है, गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को प्रथम यानी कि सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि दी थी। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कब किया? 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी में की थी और बंद कब की थी? 1922 ईस्वी में। कौन सा? असहयोग आंदोलन की शुरुआत। 26 क्वेश्चन का नंबर क्या है, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्राप्त कैसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिया था 1920 ईस्वी में, और किस लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया। 27 नंबर क्वेश्चन, यंग इंडिया एवं नवजीवन समाचार पत्रों की स्थापना गांधी जी ने की थी और कब की थी? 1919 में। 1919 ईस्वी में क्या की थी? नवजीवन समाचार पत्रों की स्थापना गांधी जी ने की थी। और 28 का क्या है, मई 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने मई 1942 ईस्वी में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा साबरमती से की थी। 12 मार्च 1930 ईस्वी को स्वयं 78 स्वयं सेवकों के द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की थी। 30 नंबर क्या है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। कब दिया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को
करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है, गांधी इरविन या दिल्ली समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन या दिल्ली समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के संबंध में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 32 नंबर क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर 1931 ईस्वी में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था। तो कांग्रेस का नेतृत्व स्वयं ही गांधी जी ने किए थे। और 33 का क्वेश्चन क्या है, गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट 16 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। और 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है, गांधी जी को गिरफ्तार कर रखा गया था। तो गांधी जी को गिरफ्तार कर आंगा खा पैलेस जो कि वर्तमान पूना में स्थित है वहीं पर इनको गिरफ्तार करके रखा गया था। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, हरमीट ऑफ शिमला कहा जाता है। हरमीट ऑफ शिमला कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को। ए.ओ. ह्यूम को हरमीट ऑफ शिमला कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक कहा जाता है। गांधी जी का अंतरात्मा रक्षक कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। अब 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर या नंगा फकीर कहा था किसने, विंस्टन चर्चिल ने। और कब कहा था, द्वितीय गोलमेज का जब बुलावा हुआ था उसी समय विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। 38 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। गांधी जी चंपारण गए थे। तो गांधी जी चंपारण कब गए थे, गांधी जी चंपारण राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गए थे। गांधी जी चंपारण राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गए थे। सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने 1944 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, गांधी जी की मृत्यु समाधि स्थल जो कि राजघाट में हुई थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दिया गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन से बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।